परंपरा है पुरानी। मैं कहा ना उसके घर में आग जल रही थी, उसके घर में आग बुझ रही थी, उसका तो ऐसा ही होना चाहिए थी उसका। अरे कल आपको आएगा तो वो भी तो आपको ऐसा कहेगा, आपका विचार वैसा कि वैसा ही है, आप उससे ज्यादा दुष्ट हो, आप उसके ज्यादा पाप करते हो। ये होता ना गांव में। अब हम लोग कहते हैं यार नंगा समझता अच्छा उसमें कुछ है ही नहीं है, क्या है। मैं किन्नौर में जाता रहता हूँ, कहते हैं चंद लामा जी लोग होते हैं। मैं लामा जी लोग का निंदा कभी नहीं करता, अगर असली छुस करते तो निंदा नहीं है, ये मैं छुस का बात कर रहा हूँ। ये खेम्बो रमेश थोड़ी बोल रहे हैं ना, छुस में ऐसा लिखा हुआ है। अब चंद लामा जी और गांव में कुछ पूजा पाठ करने वाले, गपशी लगाने वाले, गैतुंबा युम्बती पढ़ने वाले, वो लोग गलती करे तो आप सोचते हैं यार ये नंगा समझे पर छुस तो ऐसा ही है, ये है वो है। आपकी बहुत बड़ी गलती है। छुस ऐसा कभी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का गलती है जो गलत करता है। व्यक्ति के गलती को धर्म पर मत थोपो। धर्म तो संगेश चंदेश ने सुना बताया है, खुद संगेशी हो गए, उनके मुंह से गलत बात कभी निकल सकता है। वो कभी कह सकते हैं कि आप हमेशा मीट खाओ यार, शराब पियो यार, लोगों का चुगली करो यार, लोगों को तंग करो यार। संगेश ने कभी किया होगा? संगेश ऐसा बात कर सकता है? संगेश का मतलब क्या है? संगेश हमेशा जागे रहते हैं ज्ञान में। मैंने बताया था ना कल, पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह है भगवान बुद्ध, सूर्य के प्रकाश की तरह है भगवान बुद्ध। अगर आप लोग चंद छुस्पा जब कोई उल्टा सीधा करता है तो धर्म को उल्टा समझते हैं, तो आप इतना ज्यादा पाप तुम्हारे तो आपका तो कहीं जाना ही पड़ेगा उल्टा दिशा में। संगेश का छस कभी भी गंदा नहीं हुआ करता है, और निर्मल है, पावन है, पवित्र है, साफ है, शुद्ध है। लेकिन व्यक्ति गलती कर सकता है, उस व्यक्ति के गलती करने पर छस को आप गलती कहेंगे ना, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। लामा कोई गलती करते, लामा लोग या कोई गुरु लोग या कोई लोग गलती करता है ना, वो उसकी अपनी कमजोरी है, उसकी अपनी गलती है। संगस के छस तो पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, भविष्य में भी शुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके प्रति संगस के छस के प्रति धत्पा है, धमसिक है, मन साफ सुथरा हो, तो संगस आपके सामने है, चमचुक सिंपा आपके सामने है। प्रश्न ही नहीं उठता कि आप कोई गलत काम करे या आप कोई गंदा काम करे जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाए। समझ गया ना? कभी हम लोग में बड़ा गलतफहमी होता है ना। मैंने आवाज किया, हमारे बौद्ध धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में ये होता है। कोई गलती करता है तो वो धर्म तो ऐसा है जी, उसमें तो ये होता है जी, वो होता है जी। वो भगवान पर थोड़ी कर रहे हैं, कोई चमचुक सिंबा थोड़ी कर रहे हैं। वो तो व्यक्तिगत कोई गुरु या लामा या साधु या संत वो करता है। धर्म कभी गलत नहीं हुआ करता। धर्म तो एक पवित्र जीवन जीने का रास्ता है, जीवन जीने की कला है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो ज्ञान का मूल है, ज्ञान का जड़ है, जीवन जीने की कला है, हमेशा जागते रहने की कला है। वहां गलती कभी नहीं हो सकता। ये हम खुद गलती करते हैं कभी कभी, समझ गए ना? तो इस तरह से तो मैंने क्या बताया कि बुद्ध प्रवचन को सुन करके कम ज्यादा जितना भी नमलीन कर सके तो हमारे लिए फायदा है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए फायदा है। जब आप नमलीन का बनेंगे तो दूसरों का नब्बा कर ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आप लोक कल्याणकारी व्यक्ति बन जाएंगे। उसी लिए भगवान बुद्ध ने जो है छुस्सी खोलो कुर्सी किया, उसी लिए भगवान बुद्ध ने जो है छस का प्रवचन किया। छस का प्रवचन क्यों किया? भगवान बुद्ध तो 100% छसवाद है। जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने अनुभव किया छस का जिल्लत, वो दूसरों को सिखाना चाहते थे। सिखाने का एक ही रास्ता है, बताना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है। जबकि असली धर्म का अर्थ मुंह से बताया ही नहीं जा सकता है, मुंह से बताया नहीं सकता है। असली का धर्म का अर्थ जब आपको मालूम पड़ेगा ना, आपके सामने अनुभव होगा, जैसा आपको अनुभव आया जिला वैसा का वैसा आप दूसरे को बता ही नहीं सकता। लेकिन आप आनंद में जीवन में जीते होते हैं, अंदर ही अंदर। ऐसा सूक्ष्म होता है, ऐसा गहरा होता है। छोसु जिल्लक सेमसे को बदेरक आए तो रोमोली बानी मिक्सा होदे जिल्लक को तो सेमसे को दूसरे को बता ही नहीं सकता। इस तरह से बता सकते हैं, थोड़ा बहुत संकेत के रूप में बता सकता है। धर्म तो ऐसा है ना। आपको मैं किसी ने कहा यार पूर्णिमा का रात है, तो किसी ने कहा चंद्रमा, तो मैंने कहा कि ये देखो चंद्रमा दिखाया है ना, चंद्रमा को दिखा दिया। ये हाथ चंद्रमा है नहीं है ना, ये हाथ तो आपको चंद्रमा को दिखाने के लिए साधन है। ये है जी चांद, ऐसा दिखाते हैं हम लोग चांद। लेकिन उस चांद तक पहुंचने के लिए इस दिशा में जाना पड़ेगा ना आपको। यह तो सिर्फ दिखा रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने छस को दिखाया। यह है जी छस का रास्ता। अब जाओगे तो तभी पहुंचेगा ना, नहीं तो वहां का वहां रहोगे।
तो इसलिए मनुष्य जीवन की दुर्लभता, कल्याण मित्र को मिलने की दुर्लभता, वो सब मिल रहा है। छुस को सुनने का दुर्लभता, वो भी मिल रहा है। अब छुस करने का बात है, वो करे तो सब कुछ कल्याण हो जाता है। दुनिया जो है अनित्य है, बदलने वाला, सबको पता है, बार बार उसको नहीं बताऊंगा, कल परसों बहुत बताया। और यह संसार जो है दुख का सागर है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें दुख नहीं है। न्यालवा को ठंड और गर्मी का दुख है, हिदाक को भूख और प्यास का दुख है, प्रेत को, आदमी को जन्म लेना भी दुख है, बीमार होना भी दुख है, बुढ़ापा होना भी दुख है, मरना भी दुख है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलना भी दुख है, जो हमें नहीं चाहिए वो बार बार हमारे साथ आना भी दुख है, जो हमें प्रिय लगता है उससे जुदाई होना भी दुख है, जो हमें प्रिय नहीं लगता है उसका बार बार मिलना भी दुख है। हम लोग जानते हैं ना, ये सब दुख है। धन कमा लिया, कमाते समय उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, वो भी दुख है। कमा करके कोई चोरी उठा के ले जाए, वो भी दुख है। कमा करके उसको अब उसको क्या करूँ, ये करूँ, वो फैसला ही नहीं करना, ये भी दुख है। फिर उसके प्रति कंजूसी ज़्यादा हो जाना, वो भी दुख है। दुख है बस। मीजित से वो दुंगल चंबो है, इसमें तो दुंगल ही दुंगल है, वो हम लोग सब जानते हैं ना। अब आदमी का ये दुख है। अब जानवर को तो पता ही है आपको, अपने पास अधिकार कुछ भी नहीं होता है, वो जो कुछ करे मालिक। 5-6 महीने पालते हैं पेटू को, इसका मीट अच्छा मिलना चाहिए हमको, पालेंगे पालेंगे पालेंगे, खूब मोटा ताज़ा बनाएंगे। एक दिन पकड़ के लाएंगे और बेचारा सोचता है मुझे कुछ खाना खिलाने ले जा रहा है, कुछ करने ले जा रहा है। वो बैठा है, पानी पुनी छिड़क रहा है, वो बड़ा आनंद से, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक झटके में लगा देगा, खत्म, नीचे है, फटफटा रहा है। अगर आपको वो लगा दिया तो वापस आप क्या करोगे बताओ? आप छुस का बात करेंगे तो आपका गला काट दिया जाए तो आपका क्या होगा जी? और एक आदमी एक दिन में 200 ग्राम मीट खाता हो तो एक महीने में कितना खा लिया जी? एक साल में कितना? वो तो पूरा 50-60 बेड़ू एक साल में खा चुका है। कितना पाप आया, सोचो ना यार आप लोग। अगर छुस का बात करें तो मेरा कर्तव्य है आपको छुस का बात करना। ये खुद ही आ रहा है मेरे मन से, क्योंकि मन में करुणा भरा होता है ना। करुणा भरा होता तो छुस के बारे में कहना चाहिए। करुणा क्या है, निंजे क्या है? सभी प्राणी के ऊपर दया करना। दया किसे कहते हैं? दया क्या है? कोई शब्द है? कोई एक मन की कल्पना है? निंजे लंगट, निंजे हटुल, दया। दया का मतलब क्या है? मैं मरूंगा जी, एक खड्डू तो काटना पड़ेगा ताकि मेरा जीवन जीते। अरे अपना जीवन के लिए उसको क्यों मार रहे हो? उसकी जगह तो खुद ही मर जाओ ना यार। आप बीमार हो, मर जाओ और मलम लगाओ कि अब मेरे तो इतना रोग आया, मैं जो मीट बूट नहीं खाना है, इसका भी जीवन है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो एक पशु है, मैं एक आदमी हूं, लेकिन उसका भी खून है, मेरा भी खून है, उसका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है। मेरे को जितना दर्द होगा छुरी मार के, उसको भी उतना ही दर्द होगा। तो उसको आप खाना बना रहे और खुद को जीने के लिए। संन्यास ने ये लंगा किया है, यही उपदेश नहीं होता है हमारे नंगा संगेपा में। दुख का बात है। और मुझे ये दुख हुआ कि कोई कहता है यार आप तो मीट नहीं खा रहे हैं। बुद्धिस्ट में तो मीट सब खाते हैं जी, हमने देखा जी, टिबेटन के भाई बंधु सब खाते हैं। हमने सोचा कि हिमालय के लोग सब खाते हैं मीट। मैंने बोला भाई साहब अब गलत बात कर रहे हो। उस व्यक्ति का अपना चाह हो सकता है मीट खाने के लिए। भगवान बुद्ध के सबसे पहले प्रवचन में शरीर के 3 पापों में कहा गया कि सोक्चुपापंग, हिंसा करना छोड़ो। सबसे पहला उपदेश यह है, सोक्चुपापंग। उसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध चोरी करना छोड़ दे। उसके बाद कहते हैं कि जो गलत संबंध होता है, सेक्स के संबंध में, बलात्कार जिसे कहते हैं, व्यभिचार, वो करना छोड़ दो। वो शरीर का 3 पाप है। और पापों में से सबसे स्थूल और सबसे मोटा पाप शरीर का होता है। उसमें से आप सोक्चू कर रहे हैं। सोक्चू का मतलब क्या है? किसी के प्राण को खत्म कर देना। अब किसी के प्राण को खत्म कर लिया तो वो नंगा संजीव का लंब है, क्योंकि दुनिया भर में मशहूर है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धन है, परम धर्म है, कहा है ना। अहिंसा क्या होता है? किसी की हिंसा मत करना। अरे यार आप तो अपने शरीर के लिए 2-3 दिन खट्टू काटते हो एक साल में। आज का कितना साल हुआ? किसी हमारे घर में भी काटता था, मुझे मालूम है। हम लोग बच्चे थे तो दुर्भाग्य से उस समय हम लोग धर्मात्मा नहीं बने थे, धर्म को नहीं समझते थे। एक खट्टू लाते थे, वहाँ घर का देवता है बोल के वहाँ पानी पुनी चढ़ा करके हमारे ताऊ जी धौस करके काटते थे। सारा रात वो गिमा वगैरह लेके भरते थे। मैं कहा यार वाह, उस समय जितना मेरे ताऊ जी और हम लोगों ने पाप किया वो धुल जाए। उस पाप को धुलने के लिए मैं लोगों को प्रवचन देता हूँ, तो इस प्रवचन से वो पाप धुल जाए। और बेशक मेरे को सुनने के लिए इस
धर्मा हॉल में आया नहीं है कोई, लेकिन हर एक इंसान के मन में यह उत्पन्न हो जाए, यार मुझे हिंसा नहीं करना। हमारा शरीर जो है सब्जी खाकर भी जी सकते हैं हम लोग, चावल आटा खाकर जी सकते हैं। दुर्भाग्य से यह हमारा आदत हो चुका है। मैं समझता हूं कि इंसान जो है मीट खाने वाला प्राणी है ही नहीं है। मीट खाने वाला प्राणी का दो दांत ऐसा होता है सुई की तरह दोनों तरफ से, और जब वो पानी पिएगा तो जीभ से गड़गड़ करके पिएंगे, और हम लोग पीते हैं सुरुर सुरुर करके पानी। तो हम लोग मीट खाने वाला प्राणी था ही नहीं। ये आदत डाला है हम लोग ने, पता नहीं कहां से आदत लग गया। तिब्बत जैसे क्षेत्र में वहां अन्न पैदा नहीं होता है, चावल ही पैदा, वो दूसरी बात है, मजबूर में भूख से करते होंगे। लेकिन इंडिया में क्या कमी है? यहाँ तो सब कुछ मिलता है ना। ये मेरा अपना विचार है और बुद्ध का विचार है और धर्म का विचार है। इसको अच्छा समय तो आप लोग रख लो, नहीं अच्छा समय तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यामलेन अपने पास होता है, छस के सुनने के लिए कान है। न्यामलेन करो यार, उसी को ही न्यामलेन कहते हैं। न्यामलेन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान। वो कोई कहते हैं यार भगवान बुद्ध मीट खाते कि नहीं खाते हैं, आपको क्या पता है? भगवान बुद्ध के काल में तो दूसरा था, वो तो उनका तो लंगर ही नहीं होता था, उनका तो किचन ही नहीं, वो तो संयम के लिए जाते थे। संयम के लिए जाते थे तो जिस घर में जो पका होता है उनके अंदर नम तो है ही नहीं है, नम तो होते ही नहीं है। संगे से जो दिया वो खा लेते। उस समय ये मीठ है मैं नहीं खाऊंगा ऐसे भी। मेरे को पूरा पता है कि किसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को मीट दिया हो, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। समझ गए ना? वो तो 12 बजते समय हाथ में एक डंडा होता है, वो घर के पास पहुंचते थे, टिक 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 करते हैं, बाहर आते हैं, वो भगवान आगे उनके जो घर में पका होता है वही खाते थे। उनके लिए पहले से कोई व्यवस्था और अरेंजमेंट नहीं होता है, संयम हो जाते थे ना। तो ऐसी बात है, ये मेरी भावना है। सुख छुपा बंग बोलते हैं ना, बड़ा अजीब लगता है। सुख छुपा, कोई गुस्से में ही बेचारा जानवर को पत्थर मार के मार देते हैं, कोई बंदूक से ही मार देते हैं, शैतांगी। कोई तिमुख है ना, अज्ञान से मार देता है। वो यार देवी देवता वहाँ वो नहीं करेगा तो पानी से होलो आ जाएगा, गांव तबाह होगा। ये किन्नौर में 2-3 गाँव में कुछ गड़बड़ चल रहा था इस साल, पता नहीं क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप पेड़ नहीं काटने के कारण आपका गाँव जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब गलत फहमी है, मैं भी नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, गलत फहमी है। मुझे गांव वाले मुझे जो भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत चीज़। यह तो कुदरत का कहर है। पानी ज़्यादा आए तो जमीन खिसका नहीं है, भूकंप ज़्यादा आए तो घर टूटना ही है। 2 खड्डू डाल करके गांव का कल्याण हो, ये तो पुरानी रीति रिवाज है। उसको कहते हैं तिमुख, अज्ञान बोलते हैं। अज्ञान मिशेपा मोंपा से ऐसा करते हैं। कोई किसी खाल के लिए काटते हैं, कोई सींग के लिए, कोई क्या चीज़ के लिए, कोई पैर के लिए। बड़ा अजीब अजीब है ना। कहने का मतलब यहाँ कैसा आ गया पता नहीं, खुद ही आ गया। ये अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, मीट पर कैसा आ गया पता नहीं, मैं तो कुछ और ही कहने वाला था। वो सोक छुपा, माजिम्पा लेम्पा, चोरी करना पाप है। व्यभिचार, अपने पत्नी नहीं होते हुए दूसरे किसी से गलत उल्टा सीधा संबंध रखना वो पाप है। और मुंह से जो झूठ बोलना पाप है। चुगली करना तो बहुत ही पाप है, झूठ से ज्यादा पाप है कहते हैं भगवान बुद्ध। चुगली, उसको ठमा कहते हैं। चुगली करने से किसी अच्छे घनिष्ठ दोस्ती को तोड़ा जाता है, तो वहाँ पाप है। उसमें से दावा और अनिलों के बीच में चुगली करे तो उसका तो बड़ा भारी पाप होता है, उनके बुद्ध ने कहा है। और गलत बहुत जोर से बात करना, किसी को हम लोग गधे कहीं का कुछ ये करे, ये भी 2 तरह का होता है। अपने बच्चे बिगड़े हो तो प्रेम से कह रहा होता है, विचार अच्छा होता है, वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। सही में अपने मन से ही किसी को गधा कर दिया तो उसको कितना चोट पहुँचता होगा। और बेकार की बातें करना जिससे ना आपको फायदा किसी और को फायदा, वो भी बेकार होता है। उससे तो 5 मिनट बैठ करके मने रट ले, गम कर ले, कुछ छस कर ले तो उसमें फायदा होता है कि नहीं है? ऐसा है। और उसके बाद यह है मुंह से जो पाप होता है ना, झूठ बोलना है ना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना और बेकार की बातें करना, यह सब मुंह से पाप हो जाता है। बेकार में पाप। और स्वयं का पाप का तो कहने क्या जी, ज्यादा लोभी होना बहुत पाप है। लोभी होते हुए आप पूरा उल्टा काम कर देंगे, गलत से गलत काम। और शतम, गुस्से क्रोधी होना, स्वयं के अंदर खुंजिन जिसे कहते हैं ना, खुंजिन ठतक और क्या कहते हैं सिकपास है, खोंठो, वो भावना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि नफ्से नौसे लोकता, मिथ्या दृष्टि। यार कर्म फल कुछ होता नहीं, जो भी करते रहे, बुद्ध नहीं है, धर्म नहीं है, ये ऐसे विचार वाला भी है ना आजकल। वो तो बहुत ही उसी को तो अज्ञान और उसी को तो मोंबा कहे जाते हैं। ये सब इन जो 10 चीजें हैं ना, शरीर के 3 और मुंह के वाणी के 4 और सन के 3 है ना, इनको आस्ते आस्ते छोड़ दिया जाए ना, वही रंगी समनी योंगसुदुल वाला यहाँ आ जाता है बात। रंगी समनी योंगसुदुल नहीं बोला, अपने मन को खूब सुधारो,
अब हिंसा करते हैं तो हिंसा की प्रवृत्ति छुड़ाना धर्म है। चोरी करते हैं तो चोरी नहीं करना धर्म है। व्यभिचार करते हैं तो सेक्सुअल जो मिसकॉन्डक्ट करते हैं, सेक्स की जो उल्टा सीधा संबंध, उसको नहीं करना, नहीं करेंगे तो आपको धर्म बन जाता है। धर्म से न देना, छस बोले तो यह है। आप मीठा बोलते हैं, हरे के साथ मीठा बोलते हैं, आप भी कुछ दूसरे को, अरे यार वो तो इतना सुंदर बोलते हैं, बड़ा गजब का आदमी है, कभी भी हमको उल्टा बोलते हुए नहीं देखा। ये कल्याण की बात है, ये धर्म की बात है। मीठा बोलना, मधुर बोलना, है ना, वो है। और सत्य बोलना और अच्छी अच्छी बातें करना जो लोगों को भी फायदा, दूसरों को भी फायदा। और कठोर वचन को नहीं बोलना, मधुर बोलना, और बेकार की बातें नहीं करना। ये सब मुंह का धर्म हो जाता है। लुंगा हिसुम में ना, लुई का मतलब शरीर से 3 पाप नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और हमारा जो नाक से जो है, मुंह से जो है चार पाप होता है, उसको नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ कम से कम बोलना चाहिए। संसार में झूठ तो चलता है मुझे पता है, लेकिन कम से कम बोलो, जितना हो सके कम से कम झूठ बोलो। और मीठा बोलो, है ना। और चुगली मत करो, कठोर वचन मत बोलो, तो आप ये ना से घेवा साक्षी हो गया। और सब में तो हमेशा दगजिन ज्यादा मत करो, गुस्सा ज्यादा मत रखो। सब में गुस्सा आता है मुझे पता है, उसको कम करो। और हमेशा सब में ये करो कि संगेसी हम लोग का क्यप्स है, छसी हम लोग का क्यप्स है, केंद्रीय हम लोग का क्यप्स है। हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए। गलत कर्म का फल गलत ही होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। ये करेंगे ना, ये मिगे बच्चों को आप छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, उसी को हमारे नंगबा संजेपा में सुटिम बोलते हैं। सुटिम शील, धर्म का रूल और रेगुलेशन जो होता है, धर्म का थिम्स जो है, यह थिम्स इसको कहते हैं। यह सुटिम हो जाए। उसके बाद जाकर के आगे सुटिम के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 3 चीजें होता है भगवान बुद्ध के अंदर, है ना, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील होता है सुटिम। सुटिम का अर्थ क्या है? मिगेवा चू पंगवा सुटिम। मिगेवा चू जो अभी मैंने बताया ना, इनको छोड़ना, उसको सुटिम कहा जाता है। और गेवाचू साक्ष्य करना, इनको छोड़ करके जो गेवा मिलता है ना, वो गेवाचू बन जाता है। जैसा हिंसा को छोड़ करके सभी जानवर, पशु पक्षी के प्रति प्रेम भाव रखना है, वह छस हो जाता है। इनका जब उल्टा हो जाता है ना, वो छस हो, वो भी सुटिम के अंतर्गत आता है। सुटिम 3 तरह के होता है। सेमजेंगला धोन जेबे सुटिम निंजे, है ना, और दया, करुणा, इसकी भावना लेकर सभी प्राणियों का सहायता करने की कोशिश। सहायता नहीं भी कर सके तो किसी का हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करना है, वो सुटिम है। घेवा सज्ञा, है ना, पुण्य का संचय करना, वो भी सुटिम है। छाक करो, छम्मे करो, ढोलमा पढ़ो, मने पढ़ो, अपने मन को सुधारो। गेवा, अब एक छम्मे जलाएगा भी ऐसा मत सोचो कि मेरा, जैसा कि एक छम्मे जला रहे हैं, आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत गरीब हैं और सिर्फ एक ही छम्मे जला सकते हैं। आपका कोई घर में कोई मरा हुआ है और एक छम्मे जलाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय आपका सम है ना, अच्छी तरह होना चाहिए। मेरे घर से तो एक ही आदमी मरा है, मैं छम्मे जला रहा हूं, लेकिन इस छम्मे से मेरे घर के जो व्यक्ति मरा है उसी के लिए ही नहीं, आज के दिन इस संसार में करोड़ों आदमी मर रहे हैं, सबके लिए फायदा हो, तो नंगबा संजय बगा छस हो जाता है। जो आदमी आपके घर में मरे हैं उसका बहुत ही कल्याण हो जाता है। इस तरह का सम होना चाहिए, इस तरह का भावना होना चाहिए। आप कोरा करते हैं, एक कोरा करके आपको जो पुण्य मिलता है, कोरा समाप्ति के बाद जब ऐसा छो या जो भी है आपके सामने तत्पाक रखने का एक विषय है, उस पर आप जब आप घर में जाते हो तो उस समय ऐसा करना चाहिए कि इस कोरा से, इस माने से, इस वज्रा गुरु से, इस तरह के धर्म के आचरण से जो भी मुझे पुण्य मिला हो, मेरे लिए ही नहीं, संसार के सभी जीवों के लिए फायदा हो, वो छस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो संगसी करके चुप होके नहीं बैठ जाते। क्यों इतना दरा छस की खोलो? 84,000 बार भगवान बुद्ध ने प्रवचन किया, बोलता है, सुना आपने? 84,000 बार। क्यों किया? चुप करके बैठ नहीं सकते थे, अब मैं तो आनंद में पहुंच गया, छोड़ दो लोगों को। लेकिन निंजे था ना, भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति थे। करुणा मतलब दया की मूर्ति थे, निंजे की मूर्ति थे, ज्ञान की मूर्ति थे। उनको लोगों को ज्ञान सिखाना था और ज्ञान सिखाते सिखाते कई लोग इस दुनिया से तर गए, संगस की गोफंग में पहुंचे, दाचंप की गोफंग में पहुंचे। हम लोग अपने आप को नंगबा कहते हैं, बड़ा गर्व की बात है, बड़ा गर्व की बात है। लेकिन नंगबा को मानो मत जानो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जानना चाहिए छस को।
माने का अच्छा है, लेकिन जाने का तो सही में आपके मन के अंदर जो गंदा और कचरा पड़ा होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। वो मन बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा, उसमें जो कचरा है वो नीचे बैठ जाएगा और साफ दिखाई देगा। मैंने कहा ना, पानी को जितना भी उसको हिलाओ डुलाओ तो पानी गंदा होते जाएगा, पानी को छोड़ दो वैसा इतना साफ हो जाएगा कि पानी इतना क्लियर क्लीन हो जाएगा। साफ पानी की तरह अपने मन को बनाओ, पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह अपने मन की बनाओ। जब ऐसा बनाओगे ना, चांद क्या जब वो रोशनी छोड़ता तो ये गरीब है, ये अमीर है, मुझे गरीब के साथ नहीं लेना देना, अमीर को रोशनी देना है, ऐसा सोचता है चांद? नहीं सोचता ना। जब आकाश में सूर्य चमकता है तो नहीं देखता कि गरीब है कि अमीर है कि कैसा, कि सभी जगह सूरज की रोशनी पड़ती है। इस तरह का हमारे अंदर भावना होना चाहिए मुआमलम करते समय, तो अच्छस हो जाता है। मिगेवा चूपों, मिगेवा 10 प्रकार के जो मिगेवा पाप का कार्य उसको छोड़ना, उसके अतिरिक्त जो पुण्य के कार्य उसका संचय करना और सभी जीव जंतुओं के लिए प्रार्थना करना, यही सुठिम है, यही शील है। समझ गए ना? उसके बाद समाधि आ जाता है। समाधि क्या है? मन को एकाग्र करके दिन प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा चुपचाप बैठे रहो, कुछ सोचो ही मत। घर को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, पत्नी को भूल, अपना शरीर तक को भूल जाओ, अपना शरीर तक को भूल जाओ जो सब टेंशन का सोर्स है। बस नाक के ऊपर सांस होता है, चलता होता है, आता होता है, उस सांस पर मन टिकाओ और ऐसा बिल्कुल ढीला छोड़ करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को सब ढीला छोड़ करके ऐसा करके बैठ जाओ। और यहाँ जो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस वहीं मन टिकाओ। जब आपको बहुत शांति मिलेगा तो वो भी छोड़ दो, बैठ जाओ ऐसा करके बैठ। धीरे धीरे आपका मन इतना शांत और सुंदर हो जाएगा। तो उसके बाद अब मनी बेगे पढ़ना था, फिर मने पढ़ो, कितना मजा आता है, देखो कितना आनंद आता है अंदर से, क्योंकि मन बैठा होता है, शांत है। उसमें मने पढ़ना और भटका हुआ सेंस के साथ, भटका हुआ चित्त के साथ मने पढ़ने में बड़ा अंतर हो जाता है। भटका हुआ तो वो सिर्फ आप रट रहे हैं, उच्चारण करने हैं, मने 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 करके घूम रहे हैं, माला हाथ में फिर रहा है, मुंह में जीभ फिर रहा है और मन चारों ओर दिशा में फिर रहा है। उसका फायदा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका फायदा नहीं है। 100 में से 5 पैसा फायदा होगा शायद, अगर 1 रुपये में से 5 पैसे का फायदा हो सकता है। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी अनुभव है। अगर जो मैंने कहा अभी, पहले मन को टिका करके ये करके शांत होकर जब मने पड़ेंगे, बजरा करेंगे, 100 में से कम 80% फायदा में आओगे। क्योंकि मुझे पता है कि पूरी तरह मन शांत नहीं होता है, उसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। कम से कम 4, 5, 6 महीना हमेशा मेडिटेशन, गम का नामलेन जो होना चाहिए, साथ में गुरु होना चाहिए, फिर गुरु चेक करेगा कैसा कैसा है, वैसा करके तब मन सुधरता है। ऐसा है, उसको गम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समाधि। उसको छस में तिंगेजिन कहते हैं, तिंगेजिन। समतन कहते हैं, समझ के ना? समतन पोष है। समतन का मतलब क्या है? सेम को टेम्पो रखना। सेम टेम्पो तभी रहेगा जब तक हम इसको बंद ना करें, इसको बंद ना करें, इसको बंद ना करें। ये झंझट का सिर ये आंख है, आंख से हर कुछ दिखाई देता है तो उसके पीछे मन भागता है। आंख जो उल्टा ही उल्टा ले जाएगा आपको अगर नहीं जानोगे तो। और कान से भी ये उल्टा पुल्टा सुनता है। कई लोगों का आदत होता है कि उल्टा सुनने में ही मजा आता है, उसका कुछ हो रहा है ये उसी में ही मजा आता है। वो तो संसार है ना। तो ये 5 इंद्रियों को बंद करके अंदर देखना पड़ता है, सम के गहराई को, फिर सन शांत हो जाता है। उसको समतन तिंगेजिन कहते हैं। उसके बाद प्रज्ञा को शरब कहते हैं छुस में। तो सुल्टिम तिंगेजिन शरब। शरब जो है ना, शरब तो बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताएंगे तो फिर आप तो काफ़ी समझ गए। ऐसा है शरब के बारे में क्या है, अधिकतर जो मितकबा बोल रहा हूँ मैं बार बार, है ना, जो सब संसार जो है माया की तरह है, ये उसको असलियत में आप जानेंगे ना, तब वो शरब आ जाता है, प्रज्ञा। क्योंकि मितकबा है, ये सत्य है, सब कुछ सपना की तरह ये सत्य है, लेकिन उसको अपनाने और गहराई से समझने में बड़ा दिक्कत होता है ना हम लोग को। क्योंकि हम लोग संसार के प्राणी है, हमें घर चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, अपना बाप चाहिए, माँ चाहिए, बेटा चाहिए, सब चाहिए होता है ना। उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक बात, आप लोगों में से भी कोई समझने वाले बहुत होंगे, कोई बिल्कुल नहीं समझ रहे भी होंगे, कोई थोड़ा सा समझ रहे होंगे। हर एक किस्म का आदमी होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर उसका लाय जो कर्म जो है ना, वो अलग अलग है। कर्म अलग अलग है। किसी का कर्म बहुत मोटा है, उसको तोड़ने में समय लगता है। किसी का कर्म जो है बहुत हल्का है, उसको तोड़ने में आसान होता है। तो ये शरब कई जन्मों से हम लोग के अंदर भक्षक है ना, भक्षक संस्कार जो है, उस संस्कार को छोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है। और नंबर समझे पा उस बख्शस को तोड़ना ही छोड़ से, जब तक वो बख्शस नहीं टूटे
तो मन जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो सकता है। जो तोंगबा नित है, मितकबा है, मिलम जुमाता हुआ, ये शरब का सब्जेक्ट है, शरब के अंदर आ जाता है। जब वो जान गया तो फिर हम लोग देखिए शरब के बारे में भगवान बुद्ध ने 1,00,000 श्लोक में कहा है, 1,00,000 श्लोक के अंदर शरब के बारे में। वो 1,00,000 श्लोक वो क्या बताए, युमपति है। युमपति जो बारापति नहीं है, उसके अंदर सब नमलिंग का बात है। हकीकत में हम लोग सिर्फ उसका पाठ करके रख देते हैं घर के लिए, घर के फायदा के लिए, लेकिन उसके अंदर अर्थ को किसी ने बताया नहीं आज तक। वो युमपति में जो बारापति है ना, उसमें वो शरब के बारे में है। शरब, ये संसार जो है जुग तोंबा हो, थोरवा तोंबा हो, दुष्य तोंबा हो, दुजे तोंबा हो, नम्रशबा तोंबा, कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं संसार में बड़ा गलत फहमी है, ब्रह्म है बोल के उसको बार बार भगवान बुद्ध ये 12 पोथियों तक कहते आ रहे हैं। समझ गए ना, यही कह रहे हैं युमपति के अंदर। उसके बाद युमपति को छोटा कर दिया ना, वो निठी बन जाता है। युमपति का जो बात है वही 3 पोथी के अंदर आ जाता है बाद में। 3 पोथी जो निठी नहीं पढ़ते हैं, निठी 3, उसको भी और छोटा कर दिया तो उस गेत तोंबा के अंदर आ जाता है। युमपति में 100,000 श्लोक है, निठी में 25,000 श्लोक है, और गेत तोंबा में 8,000 श्लोक है। इसीलिए गेत तोंबा बोलते हैं। गेत का मतलब 8, तोंग का मतलब 1000, गेत तोंबा श्लोक है। उसको भी छोटा कर दिया तो बहुत है, उसको भी और छोटा कर दिया तो दोरजे चोप्पा बन जाता है। दोरजे चोप्पा के अर्थ शरब की बात उसमें आ जाता है। यह है। तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले मन को सुधारने का मिगेवा चूपोंग है, 10 किस्म के पाप को छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। फिर 10 किस्म का धर्म खुद में आ जाता है, और घेवा साक्षी करना चाहिए, छुई ठुपशी करना चाहिए, हमेशा लोक कल्याण की भावना समझाना चाहिए। वो छुटुम्ब हो जाता है। छाछुंड जो भी करो उस समय इस तरह का भावना आ जाता है। फिर थोड़ा गम के बारे में होना चाहिए, स्वयं को हल्का बना के रखो, रिलैक्स बना के। क्या रखा है, सब छोड़ के जाना है भाइयों, सब छोड़ के जाना है। खासकर यहाँ अधिकतर लोग बुजुर्ग माता हैं, कोई भाई साहब है, आप लोग भी कोई पिता के समान है, कोई भाई के समान है, कोई माता के समान है। क्या रखा है, घर बार का दर्जिन को छोड़ो, जिम्बा को कम से कम करते रहो, उतना ही आप सुख से जिएंगे। 2 वक्त का रोटी जो मिल रहा है ना, काफ़ी है, बस चुप रहो। ज़्यादा बैठा बैठी है बहू ये जो ना घर में जो झगड़ा फसाद चलता है ना, उसको कम से कम करो। और मन को देखो, चुपचाप सांस को देखो, चुपचाप बैठो, मनी ढंग से करो। कोई मनी जो वो ये क्या हो रहा है, ऐसा मत हो जाओ, चुपचाप बैठो। 2 वक्त का रोटी मिले तो आपके बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपके प्रति। हो क्या रखा है, ज़मीन में काम करो या ना करो, उनका बारी है। आपको भोजन तो मिल रहा है ना, भोजन खाओ, छस करो। मेरा कहने का मतलब यह है, भोजन करो, छस करो, और आप कल्याण हो जाओ। सर्व क्षमा के लिए, अगले जन्म के लिए आप कुछ पुण्य तो अर्जित करो। अब क्या बचा है, कुछ बचा ही नहीं है। मितकबा है, मितकबा है, सब छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बाकी बीच का ऐसा ड्रामा है, वो ड्रामा में जाना पड़ता है, क्योंकि हमको जीना है, परिवार पालना पड़ता है, सेब बेचना पड़ता है ना, सब कुछ करना पड़ता है। किया, हो गया, सेटिस्फाइड हो जाओ, संतोष हो जाओ। सेटिस्फाइड होना भी बहुत बड़ा धर्म है। जितना आपके पास है उससे खुश हो जाओ। तो मैं, किसी ने कहा है ना, नसीब वाला वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है। सुनो इसको, नसीब वाला, किस्मत वाला वो नहीं जिसका किस्मत अच्छा है। किस्मत वाला तो वो है जो अपने किस्मत पर खुश है। जितना भी मिल रहा है ठीक है जी, बस इसमें संतोष हो। ये भावना होना चाहिए हमारे अंदर, वही छस है। जितना मिल रहा है, बस जी रहे हैं आराम से, सुख शांति है, स्वस्थ हूँ, ये है वो है, बस इतना तक ही जियो। समझ गए ना, मनुष्य जीवन की दुर्लभता, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। धर्म को सुन रहे हैं, कल्याण मित्र से मिल रहे हैं, जो सुना है उसको मन में धारण कीजिए। शील, समाधि और प्रज्ञा का आपको ज्ञान होना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने फरल तो चिंबा डूब वगैरह कहा है। थोड़ा सा समय लेता हूँ और 5-10 मिनट, ठीक है, क्योंकि अब दान देना सबसे पहले उन्होंने बताया भगवान बुद्ध ने। इसको जिम्बे भर दो, युमपति में पढ़ेंगे ना, आप लोग पढ़े होंगे, कोई लोग पढ़ने आता होगा। जिम्बाए फरल तो चिंबा, सुजिमजे फरल तो चिंबा, सोपे फरल तो चिंबा, सोंडूचे फरल तो चिंबा, समतेंजे फरल तो चिंबा, शरबचे फरल तो चिंबा, है ना। जो व्यक्ति जितना कमाता है ना, उतना ही दान देगा तो उसका डबल आ जाता है। वो तो मुझ में भी अनुभव है। मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, कोई आदमी कहता है ये लाओ वो लाओ, दे के देता हूँ, उसका डबल मिल जाता है। मुझे पूरा अनुभव है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिम्पी लोंगचो ठिमचे दे जोपे तंगदेन सोंपे जी समथिंग जीजी लोई ढोल बोलते हैं।
जितना आप दान करोगे उतना आप धनी हो जाएंगे बोलते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा। लेकिन दान करते समय कंजूस नहीं होना चाहिए। आपने दिया कहीं 100 रुपये दिया तो मैंने उसको तो 100 रुपये दिया था यार, पता नहीं वो सही यूज कर रहा कि नहीं कर रहा होगा, ये भावना आ जाती है ना, वहाँ खत्म हो जाता है आपका जिम्पा का वो जो घेवा होता है ना। वहाँ जहाँ मंदिरों में कभी आप दान देते हैं, दिया जलाते हैं, मैंने तो 100 दिया जलाया यार, बड़ा महंगा है, इतना तेल तो गंदा लग रहा है, ये वो कर दिया था। जो आपने जलाया ना वही खत्म हो जाता है। जो हो गया दे दिया, भूल जाओ, पुण्य खुद ही हो जाता है। जिम्पे लोंगचो बोलता है, दान देने से धनी हो जाता बोलता है। जिम्पे ठिमची दे सुठिम आप सुंगशी करेंगे ना, जो मिगेवा चुपंशी करेंगे तो आप में सुख की भावना आ जाता बोलता है। जिम्बे लोंगचो ठिमची दे जोपे दंगदेन बोलते हैं, आप जोपा गमशी करेंगे ना, सहनशीलता होगा ना, आपका चेहरा में मुस्कुराहट आ जाता बोलता है। आपका चेहरा जो चांद की मुखड़े की तरह दिखाई देगा, कोई किसी को ये दुख नहीं होगा कि ये ऐसा है वैसा है ना। ठिमची दे जोपे दंगदे चोंबे जी, अगर आप घेवा डुपशी करने के लिए कोशिश ज्यादा करेंगे ना तो आपके अंदर डिग्निटी आ जाता है, तेजस्वी बन जाएंगे बोलता है भगवान बुद्ध ने कहा है। समदेन जी बोलते हैं, आप समदेन गोमशी करेंगे ना, गम करेंगे ना, वो आपका मन शांत हो जाए। शी का मतलब शिवा होता है, समदेन जी बोलता है। समदेन गम लगाएंगे तो आपका मन शांत हो जाए, समझे। लो ढोल बोलते हैं, लो का मतलब चेहरे पे, जो युम्बुदी में अर्थ लिखा है ना, सब तुम बनी है, इसको जानो, फिर रिलैक्स हो जाओ, ये करो, उसको करेंगे तो आप संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे बोलता है। भगवान बुद्ध की तरह संन्यास की हुक्म आपको मिल जाएगा बोलता है। समझ गए ना जी। तो यहीं रोकते हैं क्योंकि अब समय हो चुका है, लोगों का मन विचलित हो रहा है, भटक रहा है। 1 घंटा ही काफ़ी है डाइजेस्ट करने के लिए, 1 घंटा जो है सबसे अच्छा लगता है। तो आज का यही, क्योंकि कल शुक्रवार है इसलिए मैं कल छोड़ दिया।